subscribe and click the bell icon and get instant notifications for all new videos. अभी बस अड्डे में पहुँचे हैं और साइड में बसेस खड़ी हुई हैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ ISBT कश्मीरी गेट। 11 बजे के आसपास हो गए अभी टाइम, और शायद मॉर्निंग में हम से आगे उत्तराखंड के लिए कहाँ जा रहे हैं। ऋषिकेश की बस मिली है कि ऋषिकेश जा रहा हूँ ना। तो भाई बस अड्डे से मैं निकल चुका हूँ। मुजफ्फरनगर क्रॉस करते हुए हम हरिद्वार के थ्रू निकलेंगे सीधा ऋषिकेश में। तो आपको ऋषिकेश में मिलता हूँ मैं। तो आज हम चलने वाले हैं उत्तराखंड में। दिखाऊंगा गाँव का जो मेरा रूट है वो क्या है, और थोड़ा बहुत टाइम मैं गाँव में रहूँगा। तो गुड मॉर्निंग ऑल, तो वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप सब लोग? तो आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड अपने गांव की तरफ, और फिर मैं आपको ये रूट दिखाऊंगा गांव का किस तरफ से रूट बनता है और क्या क्या रोड में आजकल काम चल रहा है। ये आपका बद्रीनाथ हाईवे है और ये पूरा बद्रीनाथ रोड तक पूरा ऐसे ही रोड का काम हर साल थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। तो अभी मैं ऋषिकेश बस अड्डे से आगे आ चुका हूँ। चंद्रभागा पुल मैंने क्रॉस कर लिया। अभी मैं सीधा हाईवे मैंने पकड़ लिया है जो ऋषिकेश का टोल आता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ चुका हूँ और आगे चलते हैं, तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। तो आजकल मानसून का टाइम भी था तो काफ़ी हरियाली रहती है पूरे उत्तराखंड में। अगर आपको कभी उत्तराखंड घूमना है तो सबसे बेस्ट टाइम है घूमने का। यहाँ साइड में आपका बंजी जंपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और राइट साइड में हमारे ये है गंगा रिवर, जहाँ की ऋषिकेश से आगे तक पूरा आपका रिवर राफ्टिंग का पूरा एक माहौल बना रहता है। और रिवर राफ्टिंग अगर आपको करनी है तो ऋषिकेश से बेटर प्लेस और कोई नहीं है। ऋषिकेश में आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। आपके ब्रह्मपुरी हो गया, शिवपुरी हो गया, मरीन ड्राइव हो गया, उसके बाद कोडैला हो गया, और उसके बाद आपका ब्यासी हो गया। तो ब्यासी का पहले काफ़ी एक लंबा रूट होता था, लेकिन शायद अभी उस रूट को थोड़ा कम कर दिया है। कोडैला तक तो ऑलमोस्ट सारी रिवर राफ्टिंग होती है। तो अभी हमने क्रॉस कर लिया है कोडैला और आगे बढ़ते हैं फिर हम इस रूट पे। अभी ये काफ़ी हर जगह आप यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह देखेंगे एरिया, आपकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन अभी ये रूट काफ़ी खाली है, तो पहाड़ों में अगर गाड़ी चलाने का मज़ा अलग है। अगर आपको रोड अच्छी मिल जाती है, थोड़ा खाली मिल जाती है, तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने रूट पे। और अभी भी यहाँ पे काम चालू है। उत्तराखंड में एक जो काम है वो कभी बंद नहीं होता, वो है रोडों का ठीक करना। मानसून के टाइम पे हर साल रोड टूट जाती हैं, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, रोडें खराब हो जाती हैं, उसको फिर दोबारा ठीक करो। तो ये काम हर साल चलता है बिना रुके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो अभी मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की 350, अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन काफ़ी हैवी बाइक है। आप के पास अगर दूसरी बाइक होती है वो इतनी हैवी लगती नहीं है। जैसे अभी आप हिमालयन वगैरह चलाओगे, उसका वेट 350 से ज़्यादा है, लेकिन उसमें इजी टू राइड करते हो और वो इतना हैवी फील नहीं होती, चलाने में मज़ा आता है बाइक को। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने रूट पे। और इस बार मैं गाँव जा रहा हूँ 2 दिन काम निपटाने थे, और मैंने सोचा चलो आपको भी ये बारी गाँव दिखा देते हैं। और जब आप लेफ्ट में चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा आपको खतरा लगता है, क्योंकि ऊपर से कब कोई पत्थर आके गिर जाए कोई अंदाज़ा नहीं रहता। तो चलते आगे बढ़ते हैं। इस रूट को मैं बचपन से ही इस रूट में चलता आ रहा हूँ, और इसमें थोड़ा टाइम पहले मैंने पंचप्रयाग भी कवर किए थे। विष्णुप्रयाग से हमने पंचप्रयागों की जो राइड थी वो की थी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप पंचप्रयाग की भी बारी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं देवप्रयाग की तरफ, जो कि 5वां प्रयाग बनता है, और जहाँ से अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, जहाँ पर उसके बाद गंगा बनती है। तो आगे बढ़ते हैं देवप्रयाग की तरफ।
चलो अभी हम यहाँ पहुँचने वाले हैं तीन धारा में। और तीन धारा अभी डेवलप हुआ है। इससे पहले हमारा मेन स्टॉपेज होता था लंच ब्रेक का 82, और उसके बाद अभी वो 82 का पूरी मार्केट बहुत कम हो गई है और सारा अभी पूरा मार्केट जो है सारा शिफ्ट हो चुका है तीन धारा में। होटल्स वगैरह हैं वो रिसेंटली 10-12 साल में ही डेवलप हुए हैं। उससे पहले पूरा 82 का चलता था पूरा खाने का पूरा एरिया, और पूरा डेवलप हो चुका है। ज़्यादातर लोग अब 82 को स्किप करके तीन धारा में रुकते हैं ब्रेक के लिए। तो अभी हम पहुँचने वाले तीन धारा में, फिर आपको मिलता हूँ मैं। और अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल बादल बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं। रोड काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी बद्रीनाथ हाईवे में काफ़ी काम किया गया है मोदी सरकार के टाइम पे। और इस पूरी बद्रीनाथ जो रोड है पूरा एंड तक बद्रीनाथ, इस रोड को काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है और बहुत इजी टू राइड हो गया है। पहले बहुत ही सिंगल नैरो रोड थी जब हम छोटे थे, जब आते थे तो सिंगल एक बस की रोड थी सिर्फ ये। तो उसके बाद धीरे धीरे ये बड़ी हुई है। लेकिन जब बद्रीनाथ हाईवे के जब काम शुरू हुआ है उसके बाद काफ़ी रोड चौड़ी हो गई है, तो काफ़ी इजी रहता है राइड करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे निकलेंगे। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ तीन धारा में। और एक बाइक ला के एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं। और राइट साइड में आपकी पूरी होटल्स वगैरह हैं। और मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे चौहान रेस्टोरेंट को। बहुत ही क्लीन एरिया है, ओपन एरिया है, पीछे बैल्कनी है और बैक साइड में जो नदी आ रही है ये गंगा नदी है। पराठे वगैरह चलते हैं अभी, और उसके बाद आगे चलेंगे। चाय भी आ गई है, पराठा है, आलू पराठा, दही है, और बाकी अभी हम आए यहाँ चौहान रेस्टोरेंट में जो कि तीन धारा में है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था पंचप्रयाग का पूरा एक मैंने सीरीज़ बनाई थी। ये आपकी अलकनंदा और ये भागीरथी है। ये आपका जो देव प्रयाग है ये 5वां प्रयाग पड़ता है। ये दोनों मिलके यहाँ से गंगा बनती है, आगे ऋषिकेश और हरिद्वार वगैरह से रहती है। तो भी देव प्रयाग से मैं आगे आ गया हूँ और देव प्रयाग मैंने क्रॉस कर लिया। और अभी मैं यहाँ पे एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली उसको कुछ इमरजेंसी तो बाइक ले जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से आगे मैं जाऊँगा मिनी बस या शेयर जीप से घर की तरफ। तो यहाँ मिनी बस वगैरह चलती रहती हैं देवप्रयाग के तहसील पॉइंट से, जहाँ की ऊपर की रोड अलग जाती है और नीचे आपका श्रीनगर की तरफ जाती है। तो मुझे ऊपर की तरफ जाना है तो मैं तहसील से एक मिनी बस ले लूँगा और फिर पहुँचूँगा आपका हिंडोला खाल में। तो आप तब तक ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। तो अभी मैं थोड़ा आगे हूँ, ये है हिंडोला खाल मार्केट। मैं इसी रूट में अभी मैं पैदल चल रहा हूँ और देखेंगे कोई शेयर जीप वगैरह आती है और कुछ 3-4 गांव पड़ते हैं। तो लेकिन हिंडोला खाल और जो नेक्स्ट जो मेन मार्केट है वो है जामनी खाल। तो अभी आप मौसम देखो काफ़ी हेज़ी हो रखा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है पूरा कहीं। तो मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आगे जाके देखता हूँ अगर कुछ ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज़ मैं इधर तो पैदल चल ही रहूँगा मैं। उसके बाद जामनी खाल से फिर दूसरी गाड़ी लेंगे। बीच बीच में कोई शेयर जीप मिलती है तो उसमें बैठ के मैं जामनी खाल आगे निकल जाऊँगा।
तो भी देखिए ये माहौल है सारा और अच्छी रोड बनी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं और कोई शेयर जीप का इंतजार करते हैं। पहाड़ी के एकदम पीक पे बना हुआ हो, तो कभी नीचे भी जाएंगे एक दिन। तो आगे बढ़ते हैं हम। और अभी मुझे ये मिला है पाइन ट्रीज का जो सीड होता है, इसमें सीड्स कलेक्ट होते हैं। इसी से ही आपका पोलराइजेशन वगैरह होता है। एक जगह से दूसरी जगह एक पोलराइजेशन करते हैं, वहाँ जाके नए चीड़ के पेड़ उगते हैं। दम निकाल। ट्रक जो था उसमें मुझे एक लिफ्ट मिल गई है। तो ये आगे लेफ्ट में पड़ता है घोसील गांव। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ जमनी खाल में। तो चलिए बढ़ते हैं और मैं आपको जमनी खाल में मिलता हूँ। चलो भाई मैं जब में आ गया हूँ। ये बताना। हाँ यही कर दो। और ये भी बैक साइड का एरिया है, बिल्कुल सामने जमनी के। ये गांव है एक और बादल घिर चुके हैं पूरे। यहाँ पे जितने भी गांव है सारे बादलों के नीचे हैं। इसका व्यू मानसून का टाइम है और यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और इसके पीछे आपके स्नोपी माउंटेन्स है, वो पूरे बादलों के पीछे है। व्यू है ये मात्र शक्ति काम करने पर लगी है। और देखिए काम कर रहे हैं इस जगह। लुक एट द व्यू, नीचे तक पूरे बादल है और ये पूरा एरिया है। शेयर जीप मिल नहीं रही थी। जामनी खाल के ऊपर आ गया हूँ मार्केट में और यहाँ से फिर निकल जाऊँगा क्रॉस करके जोगियाना की तरफ। तो ये मैं ऊपर आ गया हूँ। ये पूरी पुरानी मार्केट है जो अभी काफ़ी फेमस होती थी मार्केट, लेकिन अभी पूरी मार्केट जामनी खाल के नीचे शिफ्ट हो गई है। तो ऊपर की जितनी दुकानें थी सारी बंद हो गई हैं और सारे खंडर बन चुके हैं मैक्सिमम। तो ये नीचे ही रहने का रूट है। एक जामनी खाल से नीचे जाएंगे हम, तो सामने अभी नीचे की तरफ एंट्रेंस गेट पड़ेगा जोगियाना का, जो कि बहुत पहले हमारा जो गांव जाने का रूट था पैदल वाला वो यही था, जहाँ से जामनी जाते थे हम। जामनी से नीचे जोगियाना, फिर नीचे भलडियाना और इस तरह से हम आगे हमारा रूट आगे बनता था। तो इस रोड को हम स्किप करेंगे और सीधा जाएंगे। तो आगे निकलते हैं हम और पहुँचते हैं जोगियाना के गेट में। और नीचे भी ये जोगियाना की मेन रोड आ जाएगी और यहाँ नीचे की तरफ सामने आपका पड़ता है जोगियाना का मेन एंट्रेंस गेट। ये गांव के बीच में एक प्रॉपर एक रोड बना रखी है, जो कि ये आपका रूट जाता है ललोड़ी खाल मार्केट होते हुए और सीधा आपका निकलेगा भगवान श्रीनगर वाली रोड से कनेक्ट करता है। तो ये हम पहुंच गए हैं गेट पे, ये ग्राम पंचायत जोगियाना। तो यहाँ से नीचे चलते हैं हम और नीचे अभी हम गांव को क्रॉस करते हुए जाएंगे और जोगियाना का नीचे एक तो धारा में जाएंगे हम। और जोगियाना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे बंदरों की। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ बंदर लंगूर पे आते हैं और लंगूर का साइज़ भी इतना बड़ा होता है। तो हमें आगे बढ़ते हैं गांव को क्रॉस करते हुए। पहले ये प्रॉपर एक रूट हुआ करता था, जितने भी जामनी खाल का जो एरिया है वहाँ आने के लिए नीचे कम से कम 4 या 5 गाँवों को इसी रूट से आना पड़ता था। यहाँ से आपका पहले पड़ता है जोगियाना, उसके बाद भलडियाना, पुलडियाना, दुलकंडी, सिसाई और फिर उसके बाद पड़ता है सौकुंड। ये ट्रैक होता था जब हम गांव आते थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जोगियाना को क्रॉस करते हैं अभी हम और नीचे पहुंचते हैं हम धारा पे। अभी यहाँ पे अभी काफ़ी आपको पुराने मकान मिल जाएंगे, लेकिन तो चलिए एक ये घर दिखा है मुझे, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये किस तरीके से मकान बने हुए हैं पुराने टाइप के। ये सारे आपके गोबर, मिट्टी और पत्थर की चिनाई के हैं। इसमें कोई सीमेंट, लोहा, बजरी कुछ इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ मिट्टी, पत्थर और गोबर के लेप से पूरा घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। काफ़ी बड़ा घर है, बिल्कुल एंड तक जा रहा है। आगे एंड में आपके डिंडाली भी बनी हुई है। तो ये पूरा एरिया देखो। ये पूरा इतने बड़े घर में अभी ताला लगा हुआ कोई नहीं है और यहाँ पे भी कोई दिख भी नहीं रहा, क्योंकि जो उसका सारा छत साइड टूटी हुई है
और ये एरिया पूरा सब में घास लगी हुई है, तो लग नहीं रहा यहाँ पे कोई रहता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और नीचे पहुँचते हैं धारा पे। तो भाई ये पहुँच गया हूँ मैं नीचे, जो जोगियाना का धारा है, और ये राइट साइड में ये नीचे धारा है, लेकिन अभी ये धारा में शायद पानी है नहीं। और एक टाइम पे हर आने जाने वाला बंदा यहाँ पे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेता था पानी वहाँ लेने के लिए, उस तरीके से। तो ये पूरा धारा था यहाँ पे, जो कि 2 गांव को कनेक्ट करता है। ऊपर की तरफ आपका जुगाना पड़ता है और नीचे की तरफ पड़ता है आपका भंडियाना। तो एक बार राइट से होते हुए जाएंगे, गांव से हम नीचे उतरेंगे और सीधा जाएंगे नीचे की तरफ। जुगाना, भंडियाना, जामनी ये काफ़ी हाई पॉइंट पे हैं और यहाँ से आपका पूरा वैली दिखती है। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको एक पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। मैक्सिमम घर जो है पठाली वाले घर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत गांव से और आपको सारे दिखाऊंगा मैं। जितने पठाली वाले मकान हैं, कहीं पे तिबारी लगी हुई है, कहीं पे डिंडाली है, कहीं ओपन डिंडाली है, इस तरीके से पूरे मकान बने हुए हैं। तो कई घर में यहाँ पे लोग रह रहे हैं और कहीं पे आपका बिल्कुल खाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे निकलते हैं मेन रोड पे। बहुत नीचे ही रोड है और यहाँ पे प्रॉपर पाथ बना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी जो पैदल के मार्ग हैं उनका इस्तेमाल करते नहीं। तो वो धीरे धीरे करके आपके घासों में छुपते जा रहे हैं और उनका रूट का पता चलता नहीं है। तो अभी हम बस खेत से कूदते हुए नीचे जाएंगे, नीचे वाली रोड पे। तो भाई धीरे धीरे कैसे निकलते हैं हम नीचे। ये देखिए, ये पूरे ऐसे ही खेत हैं। अभी जो पुराना रास्ता था, लोग पहले चलते थे तो पाथ बन जाता था। अब कोई इस साइड आता नहीं है, क्योंकि गांव के ऊपर ही आपकी रोड बन गई है, मतलब कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। गांव से नीचे कम से कम 1-1.25 किलोमीटर के आसपास है नीचे की रोड। तो नीचे फिर कोई लोग आते नहीं है, ऊपर चले जाते हैं। तो ये पूरा जितना भी पुराना पाथ था वो सारा घासों में तब्दील हो गया है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ नीचे और यहाँ से ये आपकी सीधा कनेक्ट होती है आपकी ललोड़ी खाल से, ये या फिर आपकी भगवान और आगे श्रीनगर से ये रोड कनेक्ट होती है। जो मैंने ऊपर एक रोड दिखाई थी वो भी ये वही रोड है, सेम। काफ़ी बेंड होके आती है रोड, ये वाली आपकी गाड़ी मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं अभी नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे आपका 2 रास्ते बने हुए हैं। एक तो लेफ़्ट में जाता है जो मेरे गाँव की तरफ जाता है, और जो राइट है ये आपका श्रीनगर या फिर भगवान की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ वेट करते हैं, अगर कोई हमारी साइड का कोई अगर शेयर जीप वाला आ गया तो वो इस रोड में कनेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे लोग ज़्यादातर आपका लोकल गाड़ी रखते हैं, स्कूटी, बाइक वगैरह सारी चीज़ें, ताकि इजीली कनेक्ट लोग कर सकें। और इन गाड़ियों की में वेट में काफ़ी टाइम हो जाता है। तो भाई वेट करते हैं गाड़ी का और फिर आगे जाएंगे उससे। और नहीं आती फिर फिर थोड़ा बहुत पैदल निकलूँगा। जो पुराने रास्ते हैं वो तो बंद हो गए हैं, लेकिन अभी मैं बाय रोड आपका निकल जाऊंगा। तो अभी मैं पुराने रास्ते से आया हूँ। ये आपका जुगियाना है, जुगियाना के ऊपर जामनी खाल है। तो जामनी खाल से पैदल आया हूँ मैं यहाँ से जुगियाना, उसके बाद इधर भंडियाना, और भंडियाना से ऊपर से रास्ते से पैदल चलता हुआ मैं इधर, और फिर इधर थोड़ा बड़ा, क्योंकि बहुत पुराना रास्ता है तो अब ये यूज़ नहीं होता है। और इधर थोड़ा सा धारा है पानी का, थोड़ा बस मैंने वहाँ पानी पिया है। लेफ्ट लेंगे, जो गाड़ी वहाँ से आती है, चाहे इधर जाए और चाहे नीचे जाए। चांसेस कम है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इस तरफ रूट थोड़ा कम ही बनता है। जो इस साइड वाले लोग हैं, अगर उनको श्रीनगर वगैरह जाना है तभी वो इस साइड वाला रूट लेते हैं, अदरवाइज़ ये रूट नहीं लेते हैं। अगर उनको देवप्रयाग वगैरह से जाना तो जामनी खाल वाला रूट लेते हैं, वो जामनी खाल, हिंडोला खाल वो रूट लेते हैं। लेकिन ये रूट तब लेंगे अगर उनको श्रीनगर या फिर जोशीमठ साइड कहीं जाना है, जो कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तो ये रूट लेते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, ये रूट थोड़ा और शॉर्ट पड़ता है। ये आपका नीचे से होते हुए कुछ गांव को कनेक्ट करता है, ये ऊपर जाता है। तो ये अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में गाड़ी आती है। तो जैसा भी मैंने कहा था कि शेयर जीप वगैरह बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये रूट बैक साइड में पड़ता है। फिलहाल मुझे एक लिफ्ट मिल गई है और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो सीधे जाऊँगा मैं ललोड़ी खाल में उतरूँगा। तो आप तब तक ये नज़ारा एंजॉय कीजिए।
तो ये पहुंच गया हूँ मैं अपने गांव के ऊपर वाली रोड पे। तो ये सामने है माँ चंद्रवती का मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। और ये नीचे की तरफ पड़ता है गांव, और ये इस तरफ आपका जमनी काल है, और वहाँ ऊपर से आया था नीचे पैदल और नीचे वाली रोड पे। तो चलिए गांव की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं गांव में आया हूँ, तो चलते हैं गांव की तरफ। आजकल मानसून के कारण पूरी ग्रीनरी और क्या जगह, इसलिए मैं कहता हूँ जो पहाड़ों में घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है वो है मानसून का। अगर यहाँ पे आप समर में आएंगे तो आपको सारे पहाड़ भूरे मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं।